डे टू डे लाइफ में हर किसी को फॉरगेटफुलनेस का सामना करना पड़ता है, खास तौर पर उस वक्त जब रूटीन बहुत बिजी हो जाती है। सो दिस इज क्वाइट नॉर्मल, बट अगर बहुत ज़्यादा फॉरगेटफुलनेस हो जाए तो फिर ये बहुत ज़्यादा परेशान कुन हो सकती है। तो आज की वीडियो में मैं कुछ एविडेंस बेस्ड टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ शेयर करूंगा, जिन पर अमल करते हुए आप अपनी मेमोरी को इंक्रीज कर सकते हैं। नंबर 1, ट्रेन योर ब्रेन। आप अपने दिमाग को ट्रेन करें। हमारा दिमाग मसल्स की तरह है। जिस तरह हम अपने मसल्स को ट्रेन करके उन्हें बड़ा कर सकते हैं, जैसे जिम में जाके हैवी वेट उठा के अपने मसल्स का मास जो इंक्रीज कर सकते हैं ना, तो इसी तरह आप अपने ब्रेन को ट्रेन करके, किस तरह ट्रेन करना है? बाय डूइंग द डिफिकल्ट टास्क। ऐसे काम जो कि मुश्किल हो वो करके आप अपने ब्रेन को इंक्रीज कर सकते हैं, लाइक प्लेइंग द ब्रेन ट्रेनिंग गेम्स और सोल्विंग द पजल्स और सोल्विंग द डिफिकल्ट मैथ प्रॉब्लम्स। नंबर 2, प्रैक्टिस माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस का मतलब यह है कि आप प्रेजेंट मोमेंट के अंदर जो है रहें, जहन के अंदर जो है इधर उधर के ख्यालात ना लेके। अगर आपके दिमाग के अंदर जो है इधर उधर के ख्यालात जो है वो भरे हुए होंगे तो इससे भी मेमोरी कम होगी, मेमोरी डिक्लाइन जो है वो होगा। नंबर 3, गेट इनफ स्लीप। नींद जो है इसका मेमोरी कंसोलिडेशन के अंदर इंतहाई अहम किरदार है। मेमोरी कंसोलिडेशन ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर जो है कन्वर्ट किया जाता है। एक रिसर्च जिसमें 40 स्टूडेंट्स जिनकी एज 10 से 14 साल थी, उनको 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया। एक ग्रुप को जो है शाम के वक्त ट्रेनिंग दी गई और सुबह के वक्त उनका ब्रेन टेस्ट किया गया, और दूसरे ग्रुप को जो है सुबह को ट्रेनिंग दी गई और उसी ही दिन शाम को जो है उनका मेमोरी टेस्ट किया गया। तो इस रिसर्च से ये बात साबित हुई कि वो ग्रुप जिनको शाम में ट्रेनिंग दी गई थी और रात को सोने के बाद उनसे मेमोरी टेस्ट लिया गया, दे परफॉर्म्ड 20% बेटर देन दोज जिनके एक ही दिन ट्रेनिंग और एक ही दिन टेस्ट लिया गया। इसके अलावा एक और रिसर्च के मुताबिक ऐसी नर्सेज जो कि रात के वक्त काम करती हैं, इनमें जो मैथमेटिकल एरर के चांसेस थे वो 68% ज्यादा थे एज कंपेयर टू दोज नर्सेज वर्किंग इन द डे। एक नॉर्मल एडल्ट के लिए जो स्लीप रिकमेंडेड है वो 7 to 9 आवर्स है। बच्चों के लिए आवर्स बढ़ जाते हैं और ओल्ड एज में फिर स्लीप कम हो जाती है। नंबर 4, टेक फिश ऑयल सप्लीमेंट। फिश ऑयल नॉर्मली जो है फिश के अंदर पाया जाता है, बट आजकल जो है इसके सप्लीमेंट्स भी आ गए हैं। फिश ऑयल के अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स पाए जाते हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स ये स्ट्रेस को कम करते हैं, एंग्जाइटी को कम करते हैं और मेंटल डिक्लाइन जो है उसको भी कम करते हैं। देखें, एक बात आपने याद रखनी है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है तो मेंटल डिक्लाइन होता है, जहानत में कमी होती है, बट ओमेगा 3 फैटी एसिड जो है, फिश ऑयल जो है, ये उस मेंटल डिक्लाइन के प्रोसेस को स्लो डाउन कर देता है। एक रिसर्च हुई जिसमें जो है ऐसे लोगों को शामिल किया गया जो कि डे टू डे लाइफ में अपने टास्क भूल रहे थे, तो जब उनको ओमेगा 3 फैटी एसिड दिया गया तो उसके बाद जो है उनकी फॉरगेटफुलनेस जो है वो काफी हद तक कम हो गई थी। नंबर 5, टेक लेस शुगर। चीनी जो है कम इस्तेमाल करें। चीनी जो है कम मिकदार में लेना ये फायदेमंद है, लेकिन अगर आप इसे बहुत ज्यादा मिकदार में लेते हैं तो इट इज वेरी हार्मफुल फॉर योर बॉडी। ये ना सिर्फ आपकी जहानत में कमी और आपके ब्रेन साइज में कमी का बायस बनती है, इसके अलावा और भी बहुत सारे मेडिकल प्रॉब्लम्स जो है ये काज करती है। 2015 में होने वाली एक रिसर्च में जो है 4000 लोगों को जो है शामिल किया गया। इनके 2 ग्रुप्स बनाए गए। एक ग्रुप को जो है बहुत ज्यादा जो सोडा बोतल्स थी वो पिलाएगी और दूसरा ग्रुप जो था उसको कुछ भी ना दिया गया। तो फिर इसके बाद जब उनका मेमोरी टेस्ट किया गया तो ये बात साबित हुई कि भाई वो लोग जिन्होंने जो है सोडा बोतल्स बहुत ज्यादा इस्तेमाल की थी, उनका जो ब्रेन साइज था और उनकी जो मेमोरी थी वो बहुत कम थी एज कंपेयर टू दोज जिन्होंने जो है सोडा बोतल्स को जो है कंज्यूम नहीं किया था। नंबर 6, यूज लेस रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स लाइक केक्स, कुकीज, सीरियल्स, वाइट ब्रेड, वाइट फ्लोर, वाइट राइस। प्रोसेस्ड कार्बोहाइड्रेट्स जो है इसके आपके ब्रेन के ऊपर डैमेजिंग इफेक्ट्स होते हैं। तो प्रोसेस्ड कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं दीज हैव हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स, जिसका मतलब ये है कि हमारी बॉडी के अंदर ये बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाते हैं और हमारी बॉडी का जो ग्लूकोज लेवल है उसको बढ़ा देते हैं। एक रिसर्च जो है ये शो करती है कि भी वेस्टर्न दुनिया, मगरबी दुनिया के अंदर चूंकि प्रोसेस्ड कार्बोहाइड्रेट्स ज्यादा यूज होती हैं तो इसलिए वहां के लोगों के अंदर डिमेंशिया और कॉग्निटिव लॉस के चांसेस जो है ज्यादा होते हैं। एक और रिसर्च जिसमें ऑलमोस्ट 318 कोरियन
हेल्दी चाइल्ड जो है इंक्लूड थे। 318 सेहतमंद कोरियन बच्चे शामिल थे। इनको दो ग्रुप्स में तकसीम किया गया, एक को जो है ज्यादा प्रोसेस्ड कार्बोहाइड्रेट्स दिया गया और दूसरे को जो कम। तो फिर जब इन दोनों का कंपैरिजन किया गया तो पता चला कि भाई वो जिन्होंने प्रोसेस्ड कार्बोहाइड्रेट्स ज्यादा यूज किए थे उनमें मेमोरी लॉस के चांसेस ज्यादा थे और कॉग्निटिव लॉस के चांसेस भी ज्यादा थे। नंबर 7, टेक विटामिन डी। विटामिन डी एक इंतहाई अहम न्यूट्रिएंट है, ये हमारी बॉडी के बहुत से फंक्शंस के अंदर अहम किरदार अदा करता है। विटामिन डी हमारी स्किन बनाती है, जब स्किन के ऊपर सूरज की लाइट पड़ती है तो ये विटामिन डी बनाती है। तो विटामिन डी की कमी से भी मेमोरी लॉस हो सकता है। सो हमें जो है हमेशा अपना विटामिन डी जो है वो चेक करते रहना चाहिए, विटामिन डी के टेस्ट करवाने चाहिए और अगर कम हो विटामिन डी लेवल तो फिर अपने डॉक्टर से मशवरा करके आप जो है कोई विटामिन डी सप्लीमेंट जो है वो ले सकते हैं। एक रिसर्च जिसमें ऑलमोस्ट 300 जो है ओल्ड पीपल जो है इंक्लूड थे, इन 300 ओल्ड पीपल का जो है विटामिन डी लेवल जो है वो 5 ईयर्स तक कॉन्टिन्यूसली जो है वो चेक किया जाता रहा। तो 5 ईयर्स के बाद जब उन्होंने रिजल्ट का कंपैरिजन किया, यानी वो लोग जिनमें विटामिन डी लेवल थ्रू आउट 5 ईयर्स जो है 20 नैनोग्राम पर ml से कम था, तो उनके अंदर मेमोरी लॉस जो था वो ज्यादा था एज कंपेयर टू दोज जिनके अंदर जो विटामिन डी लेवल था वो नॉर्मल था। नंबर 8, एक्सरसाइज। एक्सरसाइज को तो आप जिंदगी का जो है ना हिस्सा बना लें। एक्सरसाइज ना सिर्फ ये आपकी फिजिकल हेल्थ के लिए बेनिफिशियल है बल्कि ये आपके मेंटल हेल्थ के लिए भी इक्वल बेनिफिशियल है। नंबर 9, टेक करक्यूमिन। करक्यूमिन जो है ये एक कंपाउंड है जो कि हल्दी के अंदर पाया जाता है। ये एक कंपाउंड जो है ये एंटीऑक्सीडेंट है और एंटी इन्फ्लेमेटरी है। एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी होने की वजह से हमारे ब्रेन के अंदर जो फ्री रेडिकल्स की वजह से ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है ये उसको कम करता है और इन्फ्लेमेशन को भी कम करता है। इसके अलावा जो है ये अमाइलाइड प्लेक्स से भी हो जाता है। अमाइलाइड प्लेक्स जब हमारे ब्रेन के अंदर बनते हैं तो इनके बनने की वजह से ब्रेन सेल्स की डेथ हो जाती है, जिससे जो है मेमोरी डिक्लाइन हो सकता है। नंबर 10, ईट डार्क चॉकलेट्स। डार्क चॉकलेट्स जो होती हैं इनके अंदर एक कंपाउंड होता है कोकोआ। कोकोआ इंक्रीज द ग्रोथ ऑफ ब्लड वेसल्स एंड न्यूरॉन्स और दिमाग के 19 तक ब्लड पहुंचाता है जहां पर जिनका ताल्लुक जो है मेमोरी से है। सो कोकोआ हेल्प्स इन मेमोरी।